हाँ जी बच्चों, तो वेलकम टू ऑल। और बच्चों आज मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और वीडियो लाने का रीज़न आप सबको पता है, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है टाइम टेबल का और इनकम टैक्स का पेपर आ रहा है 8 अगस्त को। वेरी गुड। चलिए, तो अब ये पेपर आ गया। अब आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है मुझे भी नहीं पता है। चलिए, लेकिन मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी लाया हूँ। थोड़ा सा पास्ट पेपर को मैंने एनालिसिस किया और फिर कोशिश करी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन लेके आप किस तरीके से ये पेपर से निजात पा सकते हो भाई। वैसे तो मैं हमेशा ही मानता हूँ, देखो बेटा, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। पढ़ने वालों का कोई तोड़ नहीं होता है, इसलिए रेगुलर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लें तो हम लोग थोड़ा पास हो जाएं। यूनिट वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका यूनिट नंबर 1, तो देखिए यूनिट नंबर 1 में आपके पास जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन का जो है, ठीक है, चैप्टर वाइज लिख लेते हैं। तो उसके अंदर प्रैक्टिकल तो आपका ऐसा कोई बनता है नहीं खास कि हम लोग प्रैक्टिकल उसको मान सकें। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें थ्योरी बन सकता है आपके पास। अब थ्योरी कौन सा बन सकता है? तो थ्योरी बेटा आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो फिफ्थ है वो वैसे थ्योरी का बनता है, ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनता है थ्योरी का। ऐसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों क्वेश्चन, पर ठीक है, एक बार रीड कर जाइएगा। ऐसे टाइप में 3 और 4 में पढ़ देता हूँ। 3 वाला तो ये है, हिंदी में लिखा हुआ है आयकर गत वर्ष की आय पर लगता है। क्या आप इससे पूर्णतः सहमत हैं? यदि नहीं तो अपवाद बताइए, है ना। इंग्लिश में है आपके पास, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, डू यू फुली एग्रीड विद दिस? इफ नॉट, व्हाट आर द एक्सेप्शन? ठीक है। और एक नंबर 5 पे है, शॉर्ट नोट पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एसएससी क्या होता है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या और इनकम क्या है। वैसे तो फिफ्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। चलिए फिर चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस, मैं तो क्लियर कट आपको बोलूंगा कि आप इसमें बढ़िया से जो है प्रैक्टिकल करके जाएं। अगर देखिए प्रैक्टिकल इसमें से आ जाता है तो अच्छी बात है। प्रैक्टिकल में देखिए आप प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 दो इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। 6 एंड 7 जो है वो कर सकते हैं। एक इसमें स्टेटस निकालने का क्वेश्चन होता है, वो एलन बॉर्डर वाला क्वेश्चन है। अनसोल्ड 5 वो भी आप कर सकते हैं वैसे, तो वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन आपके इसके बनते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सैलरीज की। देखो सैलरीज में अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, थ्योरी नहीं तो प्रैक्टिकल देखो बेटा बहुत बड़ा होता है इसका। ज्यादातर बच्चे सैलरी का प्रैक्टिकल करने की कंडीशन में नहीं होते हैं इतना। तो फिर भी हम आपके लिए जो वीडियोस हैं वो ओपन कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा उसमें से, ताकि आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल इसमें कवर अप हो जाएगा। ये तो आपका रहेगा यूनिट नंबर 1 को पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो अगर मैं नेट नेट बात करूं तो दो क्वेश्चन तो इसमें है थ्योरी के। एक आपका अगर देखो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो चैप्टर है, इसमें से भी अगर आप थ्योरी निकालना चाहें तो थ्योरी क्या बनेगा इसमें? मुझे 1 मिनट देंगे आप सिर्फ, मैं भी आपको बताता हूँ फटाफट से। हम्म। एक तो आपका थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर जो ऐसे टाइप में है 1, ठीक है। ऐसे टाइप 1 आपका बन सकता है। और 1 के बाद आपका ऐसे टाइप जो है 6, ये भी बन सकता है, 1 और 6। तो रेसिडेंशियल में थ्योरी आप जरूर करके जाएं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है, लास्ट ईयर रेसिडेंशियल का प्रैक्टिकल आया है, सैलरी की थ्योरी आई है। तो संभावना ये है कि इस बार सैलरी का प्रैक्टिकल आएगा 16 नंबर का। जिसने आज तक नहीं पढ़ा है सैलरी को वो कृपया इससे दूर रहें, नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़िया है आप दो थ्योरी इसके कर जाएं, दो एक थ्योरी इसके कर जाएं, और इसमें से मैं कुछ एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ये कर जाएं, ठीक है। एंड ध्यान रखिए प्लीज, ये सब एक गैस वर्क है, आप खुद अपनी अच्छे से पढ़ के जाएं, अपने रेलेवेंट टीचर से पूछें, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक गैस वर्क के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी भाई को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें से क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। हो सकता है इसमें से कुछ आए कुछ नहीं आए, सब कुछ आ जाए कुछ भी नहीं आए, ठीक है। चलिए, तो ये सिर्फ एक गैस वर्क है और कुछ भी नहीं है। यूनिट नंबर 2 में आते हैं। यूनिट नंबर 2 में आप क्या करें? हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और डेप्रिसिएशन, 3 चैप्टर है भाई। तो वैसे तो पीजीबीपी डेप तो एक ही है वैसे, है ना। हाउस प्रॉपर्टी क्या करें? हाउस प्रॉपर्टी का बढ़िया से मस्त थ्योरी कर जाओ,
और प्रैक्टिकल कर जाओ बढ़िया से। प्रैक्टिकल की वीडियोस मैंने खोल रखे हैं, तो थ्योरीज और प्रैक्टिकल बढ़िया से कर जाए। और पीजीपी में क्या होता है, दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को थोड़ा सा बहुत जरूर आप देख जाएं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यूनिट नंबर 5 में आपका चैप्टर है कंप्यूटेशन, असेसमेंट ऑफ फॉर्म। यूनिट नंबर 5 में है असेसमेंट ऑफ फॉर्म, वहां ये काम आएगा, तो उसका इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा बहुत जरूर देख जाएं, ठीक है। चलिए, और अगर अच्छे से आपने पहले तैयारी करी है तो बिल्कुल पढ़ के जाएं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नहीं करी तो फिर हाउस प्रॉपर्टी को ढंग से कर जाओ, थ्योरी और प्रैक्टिकल, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद आ जाए आप यूनिट नंबर 3 पे। फाइन, देखिए यूनिट नंबर 3 की मैं बात करूं तो इसमें आपका जो हेडिंग है, एक तो है भैया कैपिटल गेन, एक है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और थ्योरी के लिए बहुत ही बढ़िया एक चैप्टर इसमें डाला हुआ है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इस बात की प्रबल संभावना है कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का थ्योरी आ सकता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए। अब इन दोनों का क्या करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है। वो आप अच्छे से कर जाए, प्लस इसके जो थ्योरी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सारा एक्चुअल में गैस वर्क पे हम लोग पिछले 5-7 साल से पढ़ा रहे हैं, टीचिंग लाइन में है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये थ्योरी टाइप में पहला क्वेश्चन है, दिखावटी लेन देन, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, और एक ग्रॉस अप ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आ सकते हैं, ठीक है। वैसे एक डिविडेंड का थ्योरी का भी इसका अच्छा क्वेश्चन बनता है, पर क्योंकि वो लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ ऐसे टाइप, पर वो पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, तो इसलिए थोड़ा 8 का चांस मुश्किल है। बाकी तो आप थ्योरिटिकल जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसमें 1 कर जाएं, एक तो 1 आ सकता है आपका, ठीक है। और तो इसके अलावा ऐसा कोई इम्पोर्टेंट थ्योरी नज़र नहीं आता, तो थ्योरी के एस्पेक्ट से चलेंगे तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बढ़िया से थ्योरी कर जाएं, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के 6 प्रैक्टिकल और एक थ्योरी कर जाएं, इसमें आपका काम चल जाएगा वैसे तो, ठीक है। कैपिटल गेन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अब अभी तक नहीं पढ़ा तो क्या करें सर, कैपिटल गेन का अगेन थोड़ा सा बेसिक जरूर आना चाहिए बेटा आपको। अगर बेसिक नहीं आएगा तो यूनिट नंबर 4 और 5 में चैप्टर है, मैं आपको बता दूं यूनिट नंबर 4 और 5 जो है उसमें चैप्टर है, उसमें 40 नंबर का पेपर आएगा, क्या आपको भी पता है। यूनिट नंबर 4 में 2 असेसमेंट हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड असेसमेंट ऑफ HUF, और यूनिट नंबर 5 में प्रैक्टिकल है असेसमेंट ऑफ फर्म एंड BOP एंड AOI, AOP और BOP एंड, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 और 5 के अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं ना, तो आपको बेसिक तो देखो, आपको पता है इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, बेसिक सबका आना चाहिए, बिना बेसिक के ये 2 यूनिट खत्म हो जाएगी आप, है ना। तो थोड़ा बहुत बेसिक जरूर पढ़ें, हम चाहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं आपकी पूरी मदद करने की, एज मच पॉसिबल एज वीडियो आपको वैसे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा थर्ड। अब आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 4 के ऊपर। भाई यूनिट नंबर 4 में क्या करना है, यूनिट नंबर 4 के अंदर आपका देखो, एक तो थ्योरेटिकल चैप्टर है डिडक्शन फ्रॉम GTI, ये डिडक्शन है चैप्टर नंबर 12, सकल कुल आय में से कटौतियां, ठीक है बेटा। देखो मेरे को तो बहुत कुछ बचाने का आपको हो रहा है कि मैं काफी सारे चैप्टर के एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट बता दूं, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मेरे को शॉर्ट में बताना है। तो GTI में से आप थ्योरी कर जाइएगा, काफी संभावना है कि इसमें से थ्योरी पूछ ली जाए आपसे, ठीक है। और इधर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और HUF में से बात करें तो लगभग 8 क्वेश्चन इसमें करेंगे, लगभग 3 क्वेश्चन इसमें करेंगे, 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन और GTI का थ्योरी का क्वेश्चन कर जाओ, 100% यूनिट कवर है आपकी, कहीं कोई लफड़ा आएगा ही नहीं, ठीक है। ये बढ़िया से आप कर जाएं। और फिर आपका यूनिट नंबर 5 असेसमेंट ऑफ फॉर्म, लगभग 16-17 क्वेश्चन है, उसमें से इंपॉर्टेंट लगभग 8 या 10 क्वेश्चन है, वो आप ढंग से कर जाइए। AOP BOI इसके 2 क्वेश्चन कर जाइए, ये पूरा प्रैक्टिकल है, बढ़िया से काम हो जाएगा। बोले सर थ्योरी पढ़ने वालों का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो यूनिट नंबर 4 में से आपका अगर मैं देखूं कि यार थ्योरी क्या आ सकता है, तो मैंने आपको वैसे बता दिया है कि थ्योरी आपका बनेगा डिडक्शन वाला जो चैप्टर है बेटा, उसमें से आपका है ना थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है ना। वो आप बढ़िया से पढ़ के जाइए। और मान लो आपके इस डिडक्शन में से प्रैक्टिकल आ जाए, ऐसे चांसेस बहुत कम है कि डिडक्शन में से प्रैक्टिकल आ जाए, पर देखो 10-20 साल में क्या होता है ना, एक बार तो पेपर सेटर का दिमाग घूमता है और दे भी देता है, ठीक है। आप मेरे ख्याल से थ्योरी के लिए एक बार न्यू रिजीम का चैप्टर है, 2 पेज का ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14
टैक्स, न्यू टैक्स रिजिम, चैप्टर नंबर 14 है बुक का 14। एक बार ये 2 पेज जरूर पढ़ जाएं, हो सकता है आपसे न्यू टैक्स रिजिम पे इस बार कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो एक थ्योरी के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी कि भाई यूनिट नंबर जो 4 है, यूनिट नंबर 4 में क्या थ्योरी हमारा बन सकता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग यूनिट नंबर 5 में। 5 में अगर मैं आ जाऊं तो मैंने बोला जो बच्चे प्रैक्टिकल को पसंद करते हैं और करना चाहिए प्रैक्टिकल, देखो इनकम टैक्स आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें फर्म और कुल मिला के ये 10 और 2 12 क्वेश्चन है वो ढंग से कर जाएं। लेकिन आप महान हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है या थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थ्योरी में एक तो जो आपका चैप्टर है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, यानी कि जो टीडीएस वाला चैप्टर है, टीडीएस वाले चैप्टर में से, अच्छा मैं चेक करूं, मैंने कल भी रिकॉर्डिंग करी थी, आवाज बंद हो गई थी, आज चालू है। ठीक है, हाँ जी, तो अगर हम लोग टीडीएस वाले चैप्टर का देखें, एक मिनट के लिए, जस्ट अ मिनट, टीडीएस टीडीएस टीडीएस, टीडीएस में आपका निबंधात्मक एसे टाइप एक ही क्वेश्चन है, पहला वाला, व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्शन ऑफ टीडीएस, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ दिस, ये आरबीडी में मिल जाएगा वैसे आपको। तो टीडीएस का क्वेश्चन नंबर 1 है ऐसे टाइप में, वो आप कर सकते हैं, अच्छा थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। और एक आपका है ना, देखो एक चैप्टर चलता है एडवांस टैक्स, है ना, कर का अग्रिम भुगतान, उसमें थ्योरी का एक क्वेश्चन है ऐसे टाइप का 3 है, एडवांस टैक्स में ऐसे टाइप क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पे एज यू अर्न स्कीम, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना से आप क्या समझते हैं, इस संबंध में आयकर अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, थ्योरी के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में आपके पास। ठीक है, चलिए, और एक थ्योरी अगर करना चाहते तो फिर असेसमेंट प्रोसीजर का पढ़ लेना थोड़ा सा और क्या। ठीक है, तो ये जो है, हाँ वैसे असेसमेंट प्रोसीजर पूछा कम जाता है, चांसेस तो कम ही है, एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी आता कम है, फाइन है ना। पर चलिए, तो ये हमारा हो गया। तो ये देखिए मेन वैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट्स बताए हैं, बट प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पिछले 10 साल के पेपर आपके लिए एनालिसिस करे और मेरे हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट बने वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, कोशिश कीजिएगा पेपर पूरा अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने की जल्दी ना करें, बाहर निकल के कोई परमवीर चक्र नहीं मिलेगा आपको, कोशिश करें वहां 3 घंटे जब आप बैठे हैं तो उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करें, पेपर को मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए फिर भी एक बार के लिए अपने जो आपके रेलेवेंट टीचर्स हैं उनसे जरूर आप लोग थोड़ा अच्छे से और गाइडेंस ले लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।